हे गाइस, तो आज से हम क्रिया शारीर चालू करने वाले हैं। क्रिया शारीर का पूरा पार्ट हम देखेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, तो हम पहले देखेंगे डिफिनीशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म क्रिया शारीर। शारीर डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर दोष मानस दोष, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुणा त्रिदोष एंड पंचमहाभूत। तो चालू करते हैं। तो चैप्टर चालू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो बात करते हैं पंचमहाभूत की। पंचमहाभूत क्या होते हैं? तो इसमें 5 चीज़ें होती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसको हम पंचमहाभूत कहते हैं। धातुएं हमारी 7 होती है। कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और वही दोष की बात करें तो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। और मल की बात करें तो मल होता है मूत्र, पुरी, श्वेर। और हमारे गुण कौन से होते हैं? तो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। अब चालू करते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें क्या है, पहला शरीर की बात करते हैं। शरीर क्या होता है? तो शरीर जो होता है पंचमहाभूत और आत्मा से मिलके बना होता है, इसी को हम शरीर कहते हैं। और इसी को हम षड धातुआत्मक पुरुष कहते हैं, कर्म पुरुष कहते हैं, इसी को हम चिकित्सा पुरुष कहते हैं। और जब इसी शरीर में जब यही शरीर आत्मा रहित हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? मृत शरीर कह देते हैं। शारीर की बात करते हैं। तो शारीर क्या होता है? शरीर के रचना एवं क्रिया तथा गर्भ संबंधी विषयों का विवरण जिस शास्त्र में मिलता है उसे हम शरीर कहते हैं। मतलब कि शरीर की रचना, क्रिया तथा गर्भ से संबंधित विषयों का वर्णन जिस शास्त्र में मिलता है उसे हम शरीर कहते हैं। शरीरी क्या होता है? तो शरीरी मतलब कि उसको, आत्मा को हम शरीरी कहते हैं। अब शरीर की व्याख्या की बात करते हैं तो उससे पहले उत्पत्ति की बात करते हैं कि शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुछि गते गर्भ संज्ञा भवति। मतलब शुक्र और शोणित का संयोग जब स्त्री के गर्भाशय में होता है और उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है तब मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है और इसे हम क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। अब शरीर शब्द की व्याख्या करेंगे। तो तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। मतलब तत्र शरीर नाम, शरीर हम उसे कहेंगे किसे? चेतना अधिष्ठान भूतम, मतलब जिसके अंदर चेतना का अधिष्ठान, पंचमहाभूत विकार मतलब पंचमहाभूत रूपी विकार का समुदाय मतलब समूह शरीर कहलाता है। मतलब कि जिसके अंदर चेतना का अधिष्ठान और पंचमहाभूत रूपी विकार का समुदाय होता है उसी को हम शरीर कहते हैं। यह शरीर समयोगवाही होता है, अर्थात सप्त धातु त्रिदोष त्रिमल के साम्यावस्था में रहने पर ही गति करता है और शरीर का धारण करता है। मतलब जब हमारा सप्त धातुएं और त्रिदोष और मल जब ये समावस्था में, साम्यावस्था में होते हैं तो ये क्या करते हैं? गति करते हुए ये शरीर का धारण करते हैं। और यही जब विषम हो जाते हैं तो शरीर में विकार उत्पन्न कर देते हैं। इन 13 तत्वों के समूह को शरीर कहते हैं। इन्हीं 13 तत्वों के समूह को हम क्या कह देते हैं? शरीर कह देते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये किसने कहा है? सुश्रुत ने सूत्र स्थान 15/6 में कहा है। तो क्या है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो दोष धातु और मल ये क्या होते हैं? शरीर का मूल कारण होते हैं। अब हम शुक्र शोणितम गर्भासतम आत्म प्राकृति विकार सम्मोक्षते गर्भ इति उच्यते। अर्थात क्या है? शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा, प्रकृति और विकार का संयोग होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। मतलब क्या है कि शुक्र शोणित का संयोग गर्भाशय में होता है, उसके साथ में ही आत्मा, प्रकृति, विकार का संयोग भी होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। फिर क्या है? ताम चेतनावस्थितम वायु विभर्जति तेज एवं पचति आपा क्लेदन्ति पृथ्वी सन्हन्ति आकाश विवर्धति एवं विवर्धिता सा यदा हस्तपादजिह्वा घ्राण कर्णनितंबादि अभ्यंग रूपता तदा
शरीर इति संज्ञा लभेत। मतलब क्या है कि तम चेतना वस्थितम, मतलब चेतना का वास हो तो वायु क्या करती है, विभाजित करती है, तेज पचाता है, जल क्लीनता पैदा करता है मतलब गीलापन लाता है, पृथ्वी संघनन और घनता उत्पन्न करती है, आकाश रिक्तता निर्माण होकर उसका आकार बढ़ाता है। मतलब आकाश क्या करता है, रिक्तता का निर्माण करता है, उसकी वजह से क्या होता है, आकार बढ़ता है। इन्हीं पंचमहाभूतों द्वारा गर्भ पर कार्य होने से जब उसे हाथ पैर जिह्वा नाक कर्ण नितंब आदि अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है तब उसे शरीर कहा जाता है। अब बात करते हैं शरीर शब्द के पर्याय की। तो पहला पर्याय है शरीर। शरीर क्या है, शरीयते अनेन इति शरीरम, मतलब अर्थात जिसका निरंतर नाश होता रहता है उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। दूसरा पर्याय देह है, धार्यते अनेन इति देहा, जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। देह का अर्थ होता है वृद्धि या विकास। ये सभी क्रियाएं अपचय उपचय चय अपचय चेतना शरीर में ही होता है। मतलब ये जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी कहाँ होती हैं, चेतना शरीर में होती हैं। बाल अवस्था में क्या होता है, बाल अवस्था में निर्माण ज़्यादा होता है और नाश क्या होता है, कम होता है। युवावस्था में निर्माण और नाश दोनों बराबर होता है। वृद्धावस्था में क्या होता है, नाश ज़्यादा होता है और निर्माण कम होता है। काय, काय की बात करते हैं। तीसरा पर्याय काय है तो क्या होता है, चियते अनेन इति काया, अन्न के द्वारा जिसका पोषण एवं निर्माण होता है उसे काय कहते हैं। काय शब्द का अर्थ है अग्नि। सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन अग्नि द्वारा होते हैं, अतः इसमें क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान होता है। चौथा पर्याय है हमारा पुरुष। पुरुष क्या होता है, पुरुष आत्मा को कहते हैं। पुरी वशते इति पुरुषा, शरीर में जो विद्यमान रहे उसे पुरुष कहते हैं अर्थात आत्मा कहते हैं। दोष की बात करते हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष होता है, मानसिक दोष होता है। शारीरिक में वात पित्त कफ, इसी को त्रिस्तंभ या त्रिस्थूल कहते हैं। और मानसिक में क्या होता है, मानस दोष, तो रज और तम होता है। जब शारीरिक दोष क्या होते हैं, जो शरीर को दूषित करे उसे क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। जब ये शाम अवस्था में होते हैं ये तीनों, वात पित्त कफ, तो क्या होता है, शरीर का धारण करते हैं। जब वात पित्त कफ क्या होता है, विषम अवस्था में होते हैं तो ये शरीर का नाश करते हैं। और मानस दोष की बात करें रजतम की, तो मन में ये क्या करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं त्रिदोष त्रिगुण पंचमहाभूत संबंध। तो त्रिदोष और पंचमहाभूत का संबंध देखेंगे तो क्या होता है, वात पित्त कफ का। इसमें क्या होता है, वात में वायु प्लस आकाश होता है, पित्त में अग्नि महाभूत होता है, कफ में जल और पृथ्वी होता है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 21 3 45। 21 मतलब वायु जो होता है दूसरे स्थान पे होता है, आकाश पहले पे होता है इसलिए 21। 3 क्या होता है, अग्नि हमारे तीसरे नंबर पे आती है इसलिए 3। 45 मतलब जल हमारा चौथे नंबर पे आता है और पृथ्वी 5वें पे, तो 45। 21 3 45, इसको ऐसे याद रखेंगे। अब त्रिगुण और त्रिदोष के संबंध की बात करते हैं। तो वात का होता है रज से, पित्त शत और कफ में तम होता है। इसको कैसे याद करेंगे, तो वात पित्त कफ को वपिका से याद रखेंगे और रसत, इससे हम याद रखेंगे रज शत और तम को। रा से हमारा रज हो गया, शा से हमारा सत्व हो गया और ता से हमारा तम हो गया। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सत्व रज तम होता है तो रज को ऊपर ले जाएंगे, सत्व को बीच में ले आएंगे और तम वहीं पे रहने देंगे। अब बात करते हैं पंचमहाभूत और त्रिगुण में संबंध की। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश में सत्व होता है, वायु में रज होता है, अग्नि में सत्व और रज होता है, जल में सत्व और तम होता है, पृथ्वी में तम होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सत्व और रज लिखेंगे, सबसे नीचे तम लिखेंगे, फिर सत्व और रज को उठा के बीच में लिख देंगे, फिर ऊपर का सत्व लेंगे, नीचे से तम लेंगे और बीच में लिख देंगे जल की जगह पे। तो आगे का लेक्चर हम कल देखेंगे। थैंक यू।